कि उसके लिए उसको वहाँ जाना पड़ेगा उस क्लासरूम में। कहीं पर बस वही है, अध्यापक बदलते हैं, विषय बदलता है, तो बीच में ये इंटरवेल है, बीच में जो है वो संधि। आज सुबह 5 बजे का प्रवचन यहाँ तो विवेक पर था और हमने समूह, सत्संग समूह, तो उसमें सामूहिक रूप से जो लिंक चलता है, लंबे समय से चल रहा है, उसमें वो जो नियमित रूप से क्रम से प्रवचन, उसमें यह बात आई, बस आश्रय और विश्राम। देखो आदमी क्या चाहता है, हर एक आदमी कोई ऐसा आश्रय मिले, बस एकदम कुछ करना नहीं पड़े। तो अब वो आश्रय तो जो हमारा होगा, जो हमारे घर होगा, घर में ही तो है, घर अपनों का आश्रय होता है वो। और अब मुसाफिरी में, मुसाफिर खाने में प्रतीक्षालय, वहां तो प्रतीक्षा करो बैठे, वो विश्रामालय थोड़ी है वो। तो पर है ना, पर भगवान के अलावा सब पर आया। ये हमको पता नहीं, हमको चौंकने वाली बात लगती, क्यों कि ये उल्टी है ना, वो हमारे एकदम यूं हुए, एकदम ऐसे जो दिग भ्रम हो जाए ना, जो भ्रमित हुए हुए हमें जो इर्द गिर्द दिखते हैं, बस यही हमारे हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं ये एक बार भूल चूक हुई मनुष्य शरीर में, उस भूल को, उस चूक को दूर करने में अनंत जन्म बीत जाते हैं। तो लाया ही नहीं वो हेडफोन तो, यहाँ ये लिंक में छोड़ते हैं क्या वो? तो मैंने कहा तो था, शुभम आया क्या वो? हाँ, मैंने कहा था, दादा को कहा था, हाँ कि अच्छा, हाँ दादा को बात करूँगा, उसको बोल चलो। और वो हमारे वहाँ से कोई हेडफोन, वो लिंक वाला वहीं पड़ा है, कोई दौड़ भागना नहीं हो गया, और कोई स्कूटी में कमरे में मैं भूल गया लाना। ऐसे भागना नहीं भी साधन है, तो थार करने को नहीं गया। तो भाई जयप्रकाश जी है क्या कमरे में? तो वो सो रहे, उनको नींद आ रही है, तो बोले थका हुआ हूं मैं। अच्छा, तो लोगों भाई नारायण, अब इसमें भी आपको कुछ तो सुनाई देगा ही। हाँ, आप लोगों को तो दिक्कत नहीं है, वो जो लिंक वाले है ना, अब ये हमारा काम नहीं, हम तो ये भी जिम्मेदारी आदमी नहीं है इसमें। एक काम में एक काम ही कर सकते हैं, नारायण 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 नारायण। देखो ये आवाज आ रही है आपको? राम 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 आ रही है? तो अभी हमारे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं वो, ब्लूटूथ लगाया हुआ नहीं है। आपको ठीक आवाज आ रही है? राम राम महाराज जी। चलो, तो आप सुनो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो 5 श्लोक कैलाशी महाराज नित्य पठनीय 5 श्लोक। ये 5 श्लोक है ना, ऐसी सी 5, ये 5 है ना, ये बहुत ही कीमती चीज है। पंचामृत, ये साधन पंचक, ये पंच परमेश्वर, हमारी 5 ईश्वर कोटि के देवता, ये पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, 5 का बहुत मेल है।
आराम से, आराम से, फिर जल्दबाजी नहीं, शांति से। आई चल सचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा। एक बार इनके माइक लगा दो, मुंह के आगे लगा, मुंह के आगे लगा इनके। Krishna
आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 गोविंद गोपाल की। अरे भाई सुनाई देता है जी, थोड़ा बोल लो। ठीक है, बस ओके, पहुंच गया, क्लियर आवाज। नारायण नारायण नारायण। तो देखो अब अपने गीता साधक संजीवनी, इसमें सब आ जाता है। साधक संजीवनी बूटी है ना। हाँ। आपको पता है कि नहीं, हमने तो आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयां हैं। एक संजीवनी वटी एक और है, ऑलराउंडर संजीवनी वटी, जो फर्स्ट एड की तरह, कोई सी भी तकलीफ हो बस कोई नुकसान नहीं करती, करेगी तो अगले को आराम ही देगी। ये तो एक उदाहरण है। तो संजीवनी सबको मदद करने वाली, मानव मात्र के, जैसे हमारे आयुर्वेद की जो दवाइयां मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, पक्षियों के लिए नहीं, उनका अलग है। उनके बीमारी होती है तो उस हिसाब से वो होता है उनका इलाज। दरअसल वो बीमार पड़ते ही नहीं, हमारे पालने के कारण उनको बीमार पड़ते हैं बेचारे। वो प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, अपने आप निरोग हो जाते हैं। जिन जिनको हम लोग कैद करते हैं तो पशुपाल चिकित्सालय हमारे कारण। खैर, तो अपने इसमें नहीं जाना है। तो देखो आज है ना, इधर तो रामचरितमानस का पाठ हुआ, तो उसके अभी प्रभाव है, हमारे प्रभाव होता है ना। तो और इधर इसका समागम है जो कल वितरण किया था, माताएं तो रह ही गई वंचित। हाँ, तो ये राम साक्षी बीसा यंत्र, कोई भगवान की कोई मर्जी, ये दुख से बचो सुख से जियो, ये स्वामी जी महाराज के समय से चली आ रही, बहुत समय से, पर बीच में लुप्त प्राय हो गई। हाँ? अरे बिल्कुल, जैसे क्या करें और क्या नहीं करें, बस महाराज ने कि नहीं, ये तुम्हारा नाम होना चाहिए, राजेंद्र कुमार धवन, आगे परंपरा चलती रहनी। तो ऐसे तो नारायण, उस समय में हम इसको नहीं पसंद करते थे। हम तो ऊंची क्लास के हैं, ये तो छोटी क्लास वाले। क्या दो किताबें थी अलग अलग, गृहस्थ में क्या वो थी, नहीं ये गृहस्थ में कैसे, तो ये महाराज जी की तो एक और निकली थी गृहस्थ, वो कृष्ण प्रकाशन से, उसमें वो वही सब सकाम अनुष्ठान वगैरह था। तो ये मंत्रानुष्ठान तथा औषध दो, और इनमें महाराज जी वाली बातें भी है और भी कल्याण है और किसी अनुभूत विषय है जो राजेंद्र जी को, इनको जो जो इनको समझ में आई, ठीक लगा, वो उनका संग्रह किया है। बहुत अच्छा संग्रह है। तो अभी बात इसकी चर्चा भी करने का विचार है। और इधर वो भक्तमाल वाली छोटी सी पुस्तक है ना, गोपाल प्यारे, हाँ नामावली, उसको भी देखने का काम पड़ा।
तो ये सब मिलते जुलते सब एक, हमारे हमारा मार्ग प्रशस्त करने में मदद करने वाले हैं, ठेठ से ठेठ रास्ता। तो कोई इसमें काम बेसी अपने को तो जिससे जो समय पर सामने जो आ जाए बस, ये भगवान अपने आप जो कुछ होता है ना वो भगवान का किया होता है, अपने आप जो मिलता है भगवान इतना मिलता है कि जब हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, एकदम कोई जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा क्या चाहता है, उसकी भूख, माँ को भूख लगती है, छोटा बच्चा ना वो तो नींद में वो जगाती है उसको चिंता रहती है कि माँ का अंग है। तो ऐसे ही भगवान के हम अंश हैं, भगवान के चाह, हमारी चाह अगर हम छोड़ दें ना तो देखो उससे जो जितना स्वाभाविक संत और हम लोगों में कोई फर्क नहीं है, संतों को नहीं दिखता फर्क, तो क्यों दूर पा रहे? तो आओ तो नारायण अपने तो अभी क्योंकि पहले साधक संजीवनी ये मुख्य है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। आज तिथि क्या है? अष्टमी। हाँ? तो अब हमको तो याद नहीं कहाँ तक अध्याय, कौन से अध्याय तक अवतरणिका चली थी, याद रहा नहीं। हाँ? तो अपने यहीं से फिर अपने तो आगे धारावाहिक यहाँ से चले, जहाँ जिस समय में जो सामने आ जाए, पूरी गीता है, एक एक इसमें पूर्ण है। तो नारायण अध्याय 8वां, तो 8वें अध्याय का संबंध 7वें अध्याय से है। तो 7वें अध्याय में तो भगवान ने अपनी ओर से बस ये क्या भगत की, भगत अर्जुन, और वो घबरा गए और भगवान से महाराज कह पूछने लगे, संदेह किया कि क्या गति होती, योग से चलित मना हो गया तो उसकी गति क्या होती है? तो भगवान ने एक ही जवाब दिया, कोई भगवान के यूं नहीं, मेरे को मानने वाले के लिए और कोई जवाब है, नहीं मानने वाले के लिए और जवाब है। भगवान को बोले ये नहीं मानने वाले मानने वाले की इनका कोई फर्क नहीं है, जब मैं तो मेरे ही है ही, जब हो जाएगा जब मान लेंगे। तो भगवान तुरंत क्या बोले, नहीं कल्याणकृत पार्थ नैवेह न इह, एव लगाया शब्द, एव बहुत ताकतवर है, न कभी भी नहीं ऐसा समझो, नैव इह न अमूत्र यानी आगे कल्याण कृष्ण पार्थ नैवे नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका पता नहीं होता, नाश नहीं होता। न में भक्त है तो भक्त के लिए तो है ही, पर जो भक्त नहीं है उनका भी विनाश नहीं होता। और आगे क्यों नहीं होता? नहीं कल्याणकृत कशित, कल्याण के मार्ग में नहीं लगा उसका भी विनाश नहीं होता, ईश्वर का विनाश हो जाएगा। पार्थ नैवे नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते योगाचलित मानस है, बिल्कुल ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया। ये सुनकर तो अर्जुन एकदम अब उनके तो एकदम ठंडे हो गए, न बरस जाए न बरस आ जाए, एकदम छाती ठंडी हो जाए। नहीं कल्याणकृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गति जा सकता कभी नहीं, बात तो ये कह दी। और फिर आगे क्यों क्या क्या फर्क होता है ना, तो भगवान को नहीं मानने वाले के लिए है, वैराग्यवान है, परंतु वो भी क्या हो गया, अंतकाल में भगवान को उसको योगाचलित हो गया। जो कामना रखता है, जिसके जो सुन करके सीख करके भगवान में लगा, अंदर तो है, उसी कारण वो चलित हुआ। असीत आत्मना योगो दुष्प्राप साफ कहा है, तो वैराग्य है नहीं, थोड़े टोटका कर लिया अभ्यास, तो अंतमति सो गति,
सेठ स्वयं बदला नहीं, भगवान का हुआ नहीं, मैं भगवान का हूं ये स्वीकृति की नहीं, तो उसको क्या हुआ, क्या कहा जाता है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समान, वहीं नहीं जाके आ जाए स्वयं भी करते। जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ पुण्य कर्म करते हैं उन लोगों को ये कुछ कोई पुण्य कर्म उन्होंने कुछ नहीं किया। बोलो, ये तो केवल जिज्ञासु थोड़ा सा देखा है, कौतुक तमाशा देख लिया तो देखा देख चलो एक अपने भी कर लो भाई, थोड़ा कर एक दांव लगा हुआ ना, तो उनको तो पुरस्कार मिलता है, सकाम वालों को तो ठीक से सफल होते हैं तो देवता उनको सिफारिश करते हैं, भाई हमारी ओर से हाँ इन्होंने ये अनुष्ठान किया, हमारा किया, चलो स्वर्ग में जाओ। परंतु कब तक, लिमिटेड है इतने दिन की वहां वैलिड, फिर आ जाओ, फिर तो तुम्हारे जाओ जहां से हो। इंडिया के नागरिकता नहीं, वहां एम्बेसी पोस्ट पासपोर्ट कितने दिन का बनता है, फिर वहां रह नहीं सकते, वहां जुल्म हो जाए। ये उदाहरण है। और ये भी वासना जिनके है ही नहीं, पर उनके ऊपर भी कानून है। जो भगवान को नहीं मानते, त्यागीर, वैरागी, तपस्वीर, ज्ञानीर, कर्मीर, धर्मीर, जितने तरह के हैं, जिन्होंने सगुण भगवान को नहीं माना, तो उनको कौन है उनको पूछने वाला, उनके बस वो उनका ये है कि वापस तुरंत जन्म हो जाता है। कई घटनाएं आती है भक्तों माल में और में, तो सच्ची मानो ये बात ऐसी नहीं है, एकदम खरी बात। देखो भाई, शास्त्र पहले तो सबसे पहले भगवान पर होना चाहिए विश्वास, फिर उनसे संबंधित शास्त्रों पर। यह अध्यात्म तभी चलता है। विवेक की जगह विवेक भी आवश्यक है, विश्वास की जगह विश्वास। और इन दोनों का जो एक आगे कथन है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, वो सब इन दोनों को साथ में लेकर, दोनों साथ है। विश्वास भी हो कर्तव्य में और विचार भी हो, तो फिर कर्मयोग, जो काम ज्ञान योग से होता है, जो औरों से होता है, कर्मयोग से भी हो जाता है। गीता में तो महाराज भगवान ऐसे सबके लिए ऐसे इतने सस्ते हो गए, कुछ। और किन के कारण हो गए? महापुरुषों के कारण। और इन महापुरुषों ने देखा भगवान के, तो भगवान तो शॉर्ट में बोल रहे हैं ना, ये उनको भगवान को तो अभी सामने देखो दिख रहा है ये काम, बीच में एक बात फटाफट करनी है, बीच में एक आगे बात। परंतु थोड़े में जो बोले गीता, वो उद्धव जी इतना लंबा चौड़ा दिया, तो उसको भी भगवान ने इतना महत्व नहीं दिया। पर भगवान गमन कर रहे हैं, पर क्योंकि वहां प्रॉब्लम नहीं है। उद्धव जी के कोई वो है क्या अर्जुन वाली तलबड़ी, तो बस वो तो बस जा रहे हैं, तो भगवान से महाराज ऐसे ऐसे कोई बातें, कुछ इस तरह से भगवान के साथ रहना मिल जाए, बैठे बातें कर ले। भगवान ने तो उनको पहले कह दिया जाओ, पर गए नहीं। तो अब मैत्रेय जी आ गए, तो कई बातें हुई। अस्तु, तो नारायण अपने आओ, जो अपने प्रसंग पर आते हैं, 8वां अध्याय। तो बस 7वां अध्याय फिर अपनी ओर से भगवान ने भक्त की, जब अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, अरे भाई जितने योगी हैं, तो अर्जुन को कहा योगी भव, तो अर्जुन को कौन सा योगी भव है? तू तो मेरा भक्त है ही, तो भक्त के भगवान के साथ भक्त योगी, भक्त तो भक्त और भगवान कहिए तो भिन्न न भिन्न। तो अंतिम श्लोक में क्या बोले? योगी नाम अपि सर्वेशाम योगी नाम। कौन कोई दूसरा कोई कह सकता है? भगवान ही कह सकते हैं, महायोगेश्वरो हरि ही। क्या कहा? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतर आत्मना, आगे श्रद्धावान भजते यो। कोई भी यो, ऐसा नहीं कि बस कोई के बस एक हो चाहे दो चाहे सब के सब। यहां एक वचन में कहा श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्ततम, तो ये सबसे उत्तम। फिर बस 9वां अध्याय, 8वां 7वां अध्याय हुआ, और 8 नहीं
छठे अध्याय के अंत में कहा ना भगवान महाराज भाव विभोर हो गए, ये पढ़ो इस साधक संजीवनी अवतरणी का देखो। और बस अब भक्ति की याद आई तो अब ये इस 7वें अध्याय में जो बोले, अब अर्जुन ने वो बस प्रश्न कर लिए 7, तो भगवान ने उनका उत्तर दिया। और फिर भगवान वापस वही 9वां अध्याय अपनी ओर से। तो ये 7वां और 9वां, तो 7वें अध्याय की बात नहीं मानी पूरी, वासुदेव सर्वम मत्तः परतरम नान्यत, तब प्रश्न उठा। तो प्रश्न इसलिए जब तक ये प्रश्न उठता है तब तक आज्ञा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु अंतकाल मति, सावधान रहो तुम, क्योंकि तुम जब बात तो आखिर मानना ही होगा, तो पहले मान ली। तो एक कहते हैं ना, सांप है ना, सांप के कोई अंदर हड्डी नहीं होती, ये रस्सी वस्सी होता है सीधे, परंतु चलता है ना बाहर चढ़ा रहता है। देखो कितने आंटे वक्र वजन, परंतु जब बिल में घुसना है वहां तो सर सीधा। तो भगवत प्राप्ति करना तो सर सीधा, ये भक्ति में ये विश्वास सर है सीधा, विश्वास मार्ग इसको कह देते अंधविश्वास। तो बिल में घुसता तो सांप आंख मीच के घुस जाता घर में। देखो सांप और सिंह और साधु, जिनको एक ही रीति है इनकी, ये अपने लिए अपना घर नहीं बनाते। जहां देखते ना आगे बिल बनाता है कौन? चूहा। और सांप आराम से जाकर आंख में अंदर चला जाता है। भोजन भी और घर भी दोनों तैयार, तो न एकदम जाके में रह जाता है। तो अपने सीधी सरलता की बात है। तो अब देखो आगे ये 8वां अध्याय में प्रश्न किए, तो महाराज जी यहाँ तो क्या फरमाते हैं। तो भाई साढ़े गोविंद गोपाल की जय। सातवें अध्याय पर सार बात लिखी है महाराज ने, साधक संजीव ने पूरा विस्तार से, जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, ये 7वां 9वां और 15वां 3 अध्याय पर ही सार लिखा है। तो ये कोई विशेष है? तो यहां बताया कि वे सीधी बात है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान अपना समग्र रूप का वर्णन करते हुए 6 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो बस, और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई। जो इनको जान लेता है, तो जानना क्या है? मानना है। भगवान को मानना ही जानना है। तो फिर अर्जुन ने सुनकर 6 शब्दों के लिए समझाने के लिए भगवान से प्रार्थना करी, 7 प्रश्न कर लिए, तो भगवान ने उत्तर दिया और पूरा अध्याय पूरा हो गया। तो इसको तो ये तो हो गई है बात आज की इसकी बात। अब आओ अपना विषय बदलते हैं, दूसरा विषय लेते हैं। गोविंद गोपाल की तो देखो अब जो है, तो एक तो है सरस भजनावली जो है ना, इसमें बजरंग जी ने 9वां पारायण है ना, एक 9वां पारायण के ऊपर एक महाराज पूरा संक्षेप में भजन के रूप में वो ऐसे दिया है एकदम 9 दिन के। तो मेरे तो रोज मन में रही कि कोई इसको सुनावे। तो पहले दिन का है ना 9वां पाठ का भजन, क्या 12 की वंदना करिए शुरू में, और फिर जो रामायण के रसिक ये सामने आ जाएगा। एक तो पूरा 9 दिन का, 1 दिन का पूरा पाठ जो क्या क्या एकदम। तो सुनाओ।
ऐसे तो सुनता ही नहीं भाई। क्या उठो उठो भाई, मैं सीख लो। बोले आते हैं अपने, देखो अपना हाथ जगन्नाथ क्या है, उसको भी आराम मिल जाए कि भाई हमको बता दे। तुम यही तो सीधा सीधा पंखा खटका भेजो। तो देखो सुनो सुनो, देखो क्या क्या है, ध्यान से सुनना अपन एकदम। देखो बंदाऊं गणपति शारद माता, गिरिजा गुरु महेश, व्यास वाल्मीकि हनुमत वंदऊं, सुख सनकादिक शेष। वाल्मीकि जी के अवतारी, बंदऊं तुलसी संत, भव सागर की नौका रच दी, रामचरित साग्रंथ। समदर पर पुल बांध राम जी, असुरों ने संगारा, भव सागर पुल बांधा तुलसी, कलजुगियों को तारा। देव ऋषि गुरु संत भगत मुनि, सबने करूं प्रणाम। राम नाम को सुमिरन कर लूं, सर जावे सब काम। मात पिता सीता रघुवर के, चरणों शीस नवाऊं। रामचरित तम पारायण को, कर संक्षेप सुनाऊं। चेत उतरती नौम्यों सम्मत, 1631 तुलसी के घट प्रगट हुई, रामायण विश्वाधीश। संत संग शिव शंकर आया, मुनि अगस्त्य के पास, राम कथा श्रवण कर चाल्या, पहुँच गया कैलाश। रस्ते में रघुवर ने निरख्या, मग्न हुआ महादेव, संशय हुयो सती के मन में, जान गया शिव भेष। परखण गई सती रघुवर ने कर सीता को भेष। मन से निज अर्धांगिनी त्यागी, लीनी संग महेश। लंबी समाधि आँख्यां, खोली भोलानाथ। दक्ष यज्ञ में जावण खातिर, सती चलाई बात। यद्यपि शिव जी मना करी, गण सात तेज पहुँचाई। सह नहीं सकी सती शिव निंदा, मख में देह जलाई। कर विध विश्वसजज्ञ में, शिव गण दंड दक्ष पूदीनो। आय सती अवतार हिमालय, मैना के घर लीना। धर्यो नाम पार्वती ज्याको, ब्याह रचन की त्यारी। कियो कठिन तप वन में जाकर, वर मिलिया त्रिपुरारी। शिव पार्वती व्याह कहत नहीं, सके शारदा शेष। विद्यालय कैलाश धाम पर, पहुँचा गौरी महेश। पार्वती रे पुत्र रतन को,
धर्यो षडानन नाम तारक नाम असुर कुमारियो जाने जगत तमाम। बड़ के नीचे बैठा शिव जी आसन दियो लगा, पार्वती बाएं अंग बैठी चरणों शीस नवाए। जग जननी जग हित करण को मन में कियो विचार, राम कथा को सब जग होवे घर घर में विस्तार। बोली गिरिजा हे प्राणेश्वर हे समर्थ भगवान, आज्ञा जान कृपा कर मारो हरो मोह अज्ञान। ज्યાં को नाम जपो हरदम वे गुण है राम बताओ, दासी जान दया कर मारो संशय भरम मिटाओ। राम कथा सुनने को मारे मन में लाग्यो उमाव, गुप्त बात मन में है जो भी मोह सुनाय छिपाओ। ब्रह्म सच्चिदानंद राम ने निर्गुण वेद बताया, किन कारण निन खातन धार्यो मोहि कहो समझार। सरल बात जब सुनी उमा की हर्षा सहज सुजान, पार्वती करी प्रशंसा बोलिया कृपा निधान। गावो सुमिरो रटो राम जस लगे आगड़ा ठाट, नव पारायण रामचरित के प्रथम दिन को पार। राम नाम को सिमरण कर लो सर जावे सब काम, राम नाम को सिमरण कर लो सर जावे सब काम। ये बात भाई बजरंग जी तो गाते हैं और ढंग से, उनका तो अब हम लोगों ने तो कैसे, पर भगवान तो रहती न प्रभु चित, बोले बड़ा बड़ा गा रही आप गावे तो है, तुतली बोली मैत्राजी उस भगवान की प्रसन्नता अपने हैं इतनी पूरी लगा दो। तो नारायण यह तो हुई रामायण जी की बात। अब आओ ये राम साक्षी दिशा यंत्र, अब ये बीच में आया है, बीच में आया, बीच में जा जैसी चीजें हैं, परंतु ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसको ले लेगा लाभ ले ले, नमूना आता ना कोई चीज की तरह तरह की बातें हैं। तो जैसे वो बात कहते हैं ना, एक बात सुनो, इसकी बात को उदाहरण, इसकी बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ, इसको मैंने मंगा के रखा लिया था, मंगा के रख लिया था, तो मैंने सोचा किसको देंगे क्या। हाँ हाँ हाँ, इतने दिन हो गए एक साथ में मंगा लिया था और पड़े रहे, अब कल वो काम आ गए। जितना विशेष सार्थक हुआ ना, और इतने दिन उस दिन का इंतजार कर रहे थे। ये चमत्कार ही है इसका। बिल्कुल अपने मन में इसका कैसे ज्यादा सदुपयोग कैसे हो। आपने तो यहाँ ला के रखे थे गुरु पूर्णिमा के दिन ही, अब मेरे अंदर से बोले नहीं 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 अभी नहीं। ये कोई मूंगफली थोड़ी है, छिलका आम चूस लिया, थूक दिया, फेंक दिया। ये फेंकने वाली बांटने वाली चीज नहीं है, मांगने वाली चीज है, लेने वाली चीज है। भगवान का ये ना मामूली नहीं है। तुलसी चरणामृत प्रसाद क्यों किसी को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। पुजारी बाहर जा जाकर बांटता है क्या? भगवान को बाहर ले जाते हैं कि दर्शन करो, साओ साओ दर्शन लो, दर्शन करो। ये तो देखो इसके बारे में एक बात आई, अभी सुना ना सत्संग में कि किन की बात आती है। एक तो चैतन्य महाप्रभु की सुनाई,
और एक की सुनाई, उन्होंने बढ़िया लिखा था ग्रंथ, और वो दुखी हो गया तो उन्होंने अपनी वो बहा दी नदी में, उसमें बैठे थे नाव में। ऐसे हनुमान जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज नाराज हुए, दुखी हो गए, बोले मेरे बाद में रामायण को कौन पढ़ेगा? तो उन्हें हनुमान नाटकम नखों से लिखा। तो भैया, तो हनुमान जी महाराज से वरदान मांगा। तो हनुमान जी कहा तू इसको ये मेरे को ये दे दे, तू इसको बहा दे। लो, कहते हैं आज भी वो पत्थर है ना, कई पत्थरों में वो शिलालेख में जो पड़े हैं खुदे हुए नाखून से ऐसे, तो हनुमान, और वही कहते हैं फिर वाल्मीकि जी दोबारा इस तुलसी कृष्ण रामायण। तो कौन है? हनुमान जी महाराज, शिव शंकर भगवान मानस ऋषि राखा, तब तक मन में रखी और वो आई। तो वो थी संस्कृत में, हनुमान जी महाराज ने तो जो लिखी। तो बड़ी विचित्र बात है भाई। ऐसे ये जो है ना, महाराज जी के कब युवा अवस्था में जब पढ़ाई करते थे, होलिकाष्टक, होली की छुट्टियां होती है, दिवाली होली की, उन छुट्टियों में महाराज कौतुक से यही बैठे बैठे, तो ऐसा उस समय में प्रकाश ऐसा लगा, उस प्रकाश को वही ढक दिया, अपने तक सीमित रखा। फिर देखा कि मौका, हमारे को तो पता ही नहीं चला। हमें लगता है कि हमको पता लगता है तो हम महाराज से और पूछते बताते महाराज जी हमको, कोई हुए तो लायक हुए तब तो नारायण वो उस समय में ये मानस में नाम वंदना पुस्तक छपी, वो प्रवचन में उस समय में ये काले धोले, उन दिनों में इनका सब और कलर का था नहीं। गीता प्रेस में चित्र छपने के लिए कहाँ दक्षिण में वो रंगीन वहाँ छपते थे चित्र, उत्तर भारत में वो सबका नहीं था, केवल एक प्रिंटिंग प्रेस खाली काले धोले वाली थी। तो वहाँ से गीता प्रेस के बड़ी महिमा इसी किताबों पर लिखा हुआ सचित्र, मानो चित्र दे दिया तो कोई स्पेशल कोई बड़ा भारी काम हो गया। और अब आज का क्या जमाना में चित्र देखो, अब का युग तो भाई, तो ये साधारण नहीं है, इनको इसीलिए नहीं लेना, साधारण में मत लेना। तो अब इसके विषय में देखो ज्यादा क्या बताना। इसमें ये जो रामचरितमानस रामायण जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है। राम तारक मंत्र, राम नाम में जो राम 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 जी इनको, और वैसे तो देखो राम और कृष्ण सब एक सारा मिलाकर महाराज ने इसके अंदर पूरा जो दिया है। रामायण पढ़ने वाले के कोई फर्क नहीं होता। गीता रामायण ठीक से जो पढ़ लेता ना, उसके फिर कोई मन में ऐसे नहीं कि वो अलग हैं, वो अलग हैं, शिव जी अलग हैं, पार्वती अलग है, गणेश जी अलग हैं, सब एक ही है, एक ही है। इस सनातन धर्म में हमारे 5 ईश्वर कोटि के 5 काउंटर जो कर दिए। एक जब भीड़ नहीं हो, है ना, उसके हाथ से ले लो, उसके हाथ से ले लो, शंकर भगवान माता पार्वती, ये दोनों कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और श्रद्धा विश्वास के बाद है कौन है? गणेश। गणेश क्या है? श्रद्धा विश्वास का आगे का रिजल्ट, फल, प्रेम। श्रद्धा विश्वास और प्रेम। तो जब तक हमारे में श्रद्धा विश्वास, इसीलिए तो इनकी माँ, ये 2 नहीं है, श्रद्धा विश्वास बस, और ये गणेश 3 है। और कौन है गणेश? कौन है? माँ को पूछो, अनुष्ठान किया, शंकर कृष्ण प्रेम तत्व है, राधा कृष्ण, वो ही उनकी गोद में है महाराज। पैदा नहीं हुए गणेश जी, माँ उपटन। देखो उसमें देखो शिव पुराण में वर्णन आता है, देवी भागवत में देखो, एक बस छोटा सा तैयार कर दिया मेल से, और वो हमारा उसमें से प्रकट हो गया, इतना सुभावना, इतना सुंदर, क्या लीला है। तो भाई ये सब श्रद्धा विश्वास की बातें,
ये सबके सामने सब जगह करने की नहीं होती, अंतरंग वार्ता। ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं ना, वो जल्दी भक्ति की बात चलाते नहीं, क्योंकि वो उछल भी जाते हैं वो। और वहाँ वो देखते हैं कोई पात्र बिना बैठा है तो उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो यूँ हल्के में लेगा और वो उसके अंदर निंदा, वो दोस्त हल्कापन आएगा उसका, तो उस कारण वो छिपते हैं, चुप होते हैं। इसलिए वो देखते हैं, पूछते हैं कौन है, क्या है, कैसा है। ऐसे जैसे कहते हैं ना सामूहिक साधन कराओ, मेरे को याद नहीं है महाराज ने कभी सामूहिक कभी कराया हो। ध्यान कराओ, सेठ जी कराते थे 3-3 घंटा सगुण निर्गुण साकार, उसमें ऐसे लोग थे, प्राइवेट मीटिंग होती थी, ऐसे आम सभा, गिनती के लोग स्पेशली आते थे जो क्लोज सेठ जी के। और हम लोग भी क्लोज होते हैं, भी अनक्लोज हो गए, दूर दूर भटक गए, कितने कहाँ से, तो अभी भी आ रहे हैं। अब अपने को क्षेत्र जाना चाहिए, ये छोटे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा, कोई ये शरीरों का फर्क नहीं है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, बस भगवान का है, पूरा है। चलो, तो ये तो बात हो गई है। तो इसमें इसको बस जो आपको जो मन, इसमें कोई रखे के सामने अर्पणा करो, पारायण बस एकदम उसको कितना बढ़ावा देता है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो करता है, पीछे लौकिक उन्नति पीछे नहीं रहती। अभी किसी से चाय वाले से उसके गिलास मांगो, दे देगा अब क्या? अगर आपसे चाय मांगो तो 2-4 गिलास में ले लो बोले। मेरे समझ में आ रहा है, उदाहरण आ रहा है नहीं? तो ऐसे ही भगवान की प्राप्ति चाहो तो आपको यूं और लो। ये सूतली ऊपर का डब्बा पैकिंग भेजो है, अरे वही चाहते हो तो उसके दाम लगेंगे। तो ऐसी विचित्र बात है। देख लो, अब अभी हम पाठ हो रहा तो कितना उत्साह हुआ, कैसे हुआ। तो ये सत्संग है, बिल्कुल कभी नहीं जाते, सारा ये शाश्वत है, अक्षय है ये। तो अब देखो इसमें ना महाराज जी ने बताया है कि कोई तरह के हमारे क्या क्या देखो तरह तरह की हमारे, एक तो विपत्तियां आती है, विपत्ति का नाश करने के लिए, और एक संकट नाश। विपत्ति में संकट में फर्क है, बारीक है। हाँ? एक तो संकट आया, अपने शरीर पर संकट आया, और एक बाहर से विपत्ति आई। तो इस तरह से रामायण में जो अनुष्ठान बताया ना, वो इनको सामने रख करके करो, देखो क्या होता है। केवल इसको सामने लेकर बैठ जाओ, मेरे तो एक पागलपन वाली धन, कुछ नहीं करना, भगवान के आगे चुपचाप बैठ जाओ। मूर्ति भले अपने वो कुछ भी दिखे, भगवान है इतना बस, इसके अंदर भगवान है, कहते हैं ये भगवान है, हमारे समझ में नहीं आता। बस नींद आ जाए बैठ, जब होश आ जाए कुछ करते रहने जब ठीक है, तो इसलिए करते रहना चाहिए। क्या ये तो टोटका है, पाठ करो, जप करो, कीर्तन करो, फिर कोई जप किया जाए कोई बात नहीं। ये करते हैं ना सुंदरकांड का, मेरे को तो शायद ही लगता है रात में पाठ जो खा पी करके फिर सुंदरकांड का पाठ सूरवीर पूरा कर ले। मेरे से तो नहीं होता, मैं तो अपने आप बीती बताऊं। तो उसके सामने बैठ कर करो, वो अधूरा झूठा खचार साचार झूठा कुछ हुआ तो सही। आप लोग, मैं उनको वंदना करता हूँ जो एकदम मन लगा के और करते हैं, परंतु और वो आदमी तो क्या कहे, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा नहीं मानिए, उसको तो जैसी दृष्टि अपने भी समझ, अपने जैसे मारना का इसी सलाह। एक ही आटा का रोटी का, वो कोई का दुखा महान होता है, उसको तो अपने लंबे पड़ के दंडोत करना चाहिए। तो ऐसी चीज है, इसलिए अपने आप बस महाराज नाव में चढ़ जाए, कहीं पर बैठ जाए, अंदर पांव धरने की जगह मिल गई ना। वो पहले वाले में तो वीआईपी की तरह उसके पास ड्राइवर के पास बैठते हैं, आराम से फैल करके रहे, सामान धामान देकर पीछे आखिर अरे हाथ दिखाए उसे रोक लेता। तो कई बार हमारे तो काम पड़ा है। तो ऐसे ही चढ़ जाओ अपने, तो जहाज है। कुछ संकेत समझ में आता है कि नहीं पता नहीं। तो ये ऐसी बातें हैं।
तरह तरह की हमारी समस्याएं, जब तक जिंदगी रहेगी जिंदगी कठिन क्लेश, क्लेश 5 तरह के बताए हुए हमारे शास्त्रों में है, और विघ्न, तरह तरह के विघ्न। तो चौपाई अनुष्ठान की दी है, केवल उन चौपाइयों का भाव से पाठ करो, एक माला कर लो जितना बस बैठ करके। खेद नाश, महामारी, विविध रोग, उपद्रव, उनकी शांति। एक मस्तिष्क की पीड़ा और होती है, ये टेंशन क्या होती है पहले नाम ही नहीं सुना बचपन में। फिर टेंशन के, फिर आया डिप्रेशन, हाँ फिर हो रहा है, ये दोनों अलग अलग है। डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है। हाँ तो आपको अपने ऊपर अंग्रेजी जानने वाले बताएंगे। एक तो मानसिक तनाव और एक वो उससे क्या कोई बात पकड़ में आ गई, एकदम सैडनेस, काम एकदम उत्साह था, और बस ऐसे हो जाता है मुरु वो जुड़ना चाहिए। तो नारायण ये अपने जो है ना, ये मस्तिष्क पीड़ा, फिर इन्हीं से आगे जागे करते करते ठेठ माइग्रेन हो जाता है। आधा शीशी होता है ना, इनके भी कई टोटके हो रहे हैं। तो विष, अब कोई विष जान से खा लिया, अन्नान में आ गया, उसका उपाय अकाल मृत्यु निवारण के लिए, अकाल मृत्यु निवारण के लिए क्या? नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाण। और भूत को भगाना हो ना, बस हनुमान जी महाराज को याद करो। प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, प्रजासु हृदय आगार, बसहि राम सर। और नजर लग जाती है, ज्यादा नजर तो ये माइयों की लगती, माइयों की लग जाती है। ये किसी को नजर, और आदमियों में तो इतने कम है, ये जो टोटका फोटका इन लोगों में नजर क्योंकि ऐसी होती है। तो जो भगवान में लग जाती है ना, तो पवित्रता, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो, फिर सारी पवित्रता अपने आप बिना सिखाए आ जाएगी। अरे नहीं तो भले कितना ही पाठ पढ़ा दो ऊपर को, जैसे ही नहीं ऊपर जाती है बात। तो नजर झाड़ने के लिए खोई हुई वस्तु जल्दी वापस मिल जाए बड़ी मुश्किल है। तो ऐसी चीजें सफलता देने वाले कोई ऐसा संसार का काम नहीं है जो नहीं हो सकता हो। ऐसे ये बात नहीं कही है। तो महाराज जी ने इसके बारे में देखा कोई है नहीं, दुरुपयोग करेंगे, कुछ श्रद्धा और कुछ दुष्टता, कुछ तो इसको मानेंगे नहीं, अधूरा मानेंगे, फिर कहेंगे इसमें तो कुछ नहीं है। किसी का भी लो तो एक पूरा तो लो, आश्रय तभी तो होगा। कहीं बैठे तो भी पूरा निश्चिंत होकर के। अब आपको डर लगता रहे यहाँ बैठो तो उठ जाओ यहाँ से, जहाँ फिर जहाँ निश्चिंत होकर के। तो ऐसी ऐसी बातें दी है भाई। जीविका प्राप्त करने के लिए कोई कितना चाहता है, जो वो मिलता नहीं, जो होता है उसको भाता नहीं, उसमें हमारा समय गवा देते हैं। भाता है वो रहता नहीं। ये बस दरिद्रता, क्या दरिद्रता है और वो दूरी कैसे हो। देखो ऐसे ऐसे टोट के दिए, और ये सामने लिख करके देखो करो। फिर महापुरुषों की एकदम शक्ति दोनों एकदम मिल जाए, फिर क्या करते एक देख। अब तक बहुत किए। देखो उसकी है ना, आप मोबाइल में मैसेज ले लो थ्रू आपस में, और चाहे जहाँ करा लो, बड़ी करा लो, इसको करा लो। अभी कुछ आ रहा है नमूना, छोटा पॉकेट साइज में, जेब में हर समय रखने के लिए। बस यूँ समझो मेरे पास है। हाँ नहीं मिला था ना, तो अब बस पर यूँ इसलिए नहीं मिला कि कोई श्रद्धा नहीं हो। तो अब मिले तो खूब उसको आदर से रखना, संभाल के रखना। कई जंतर मंत्र जादू टोना कई कर लिए, ये वो नहीं है। ये स्वामी में निषेध खंडन करने वाले, इनके चक्कर में नहीं आना। परंतु इस चक्कर को मिटाने के लिए ये कांटे को कांटा,
लोगों के उसमें वो षड्यंत्र लाओ, वो लाओ और वो लाओ, देखो क्या होता है। तो भाई इसका तात्कालिक बहुत लाभ हुआ है, क्या कहें। अब महिमा देखो, महिमा करके किसी को बताना ये तो श्रद्धा का विषय, विश्वास का विषय। मुकदमा महाराज जीतना, मनोरथ सिद्धि के लिए, रिद्धि सिद्धि, संपत्ति की प्राप्ति। अरे संतान नहीं है तो संतान के लिए, लक्ष्मी के लिए, शत्रु सामने आ जाए तो महाराज, शत्रु को मित्र बनाने के लिए, कोई शत्रु हो ना, कैसे मित्र बने महाराज के, ऐसे टोटका है, इसके साथ बैठो तो कोई बार बार खटके आंखों में वो याद आ गए, राम 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 राम, वो ऐसे आएगा आपके सामने, बोले हो क्या गया है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। महाराज ने तो एक टोटका और प्रणाम का बताया हुआ, नहीं सुना क्या? हाँ, मेरे बीते भी ये बात है। हाँ, और क्या कहूँ, मैं तो ये कौतुक से मैं होगा थोड़ी, चलो कर लो, ये कर लिया मैंने। महाराज मैं तो चमक गया, इतना सा किया तूने, ये हो गया। वो मेरे से यूँ मिल रहे हैं, अरे जो मेरे से नजर नहीं मिलाना चाहते, मेरे देखते उनका चेहरा बदल, कहाँ से आ गया ये सूम अब सुगन की तरह। केवल प्रणाम बोलो, नमस्कार ते रामदास। यहाँ के क्या कर्म सकल कट जाए, कि हमने कोई उसके साथ कोई पहले जन्म का होगा कुछ कर्म का, कर्म सकल पहले वाले रवि सब बराबर, ऐसा एकदम हो जाता है जैसे सदा के साथी है हम सब सखा भगवान के सारे हमारे एक परिवार। तो ऐसा है, ठीक है ना। शास्त्रार्थ विजय कराने वाला कोई बात, देखो तबीयत दहाड़ते हैं यूं थोड़ी, ऐसी यूं थोड़ी है, ये सब में समझो ना, एकदम पीछे कोई एकदम ये तो बीच में बिजली जली जाती रहती है, ऐसे आने जाने वाली चीज नहीं, वो न बोले वो अलग है। चुपचाप यात्रा, कहीं जाओ यात्रा सफल, विवाह के अंदर वो देखो ऐसी ऐसी बातें दी है। स्नान से महाराज, स्नान करे ना, स्नान भी एक यज्ञ है, स्नान से बड़ा विधि पूर्वक स्नान पुण्य लाभ के लिए। निंदा की जो निवृत्ति, हमारे से आदत पड़ गई निंदा करना, और हमारी निंदा कोई करता है तो दोनों नहीं सुहाती, सुनते हैं ना तब तो लगता है नहीं करनी चाहिए, और कोई हमारी निंदा करता है तो सुहाता नहीं, परंतु आता नहीं है, तबे नहीं आता, लो इसको और इसका आके बैठ जाओ, बस राम राम। एक दिन एक एक करो, देखो करने में क्या खर्चा तो कुछ लगा नहीं, कुछ तो जमा खर्च हुआ, राम राम ही लिखते हैं ना, तो ये और विद्या प्राप्ति। अब ये आयोजन कोई गड़बड़ हो रही, उत्सव की सफलता, लोग अब कैसे होगा, इंतजाम नहीं है कि ये नहीं है, वो नहीं है कि वो नहीं है, तो बोले तो करो, देखो क्या होता है। सब एकदम प्रेम बढ़ाने के लिए, तो भगवत स्मरण करते हुए आराम से मरने के लिए, मरना भी आराम से, बताओ है। तो मरते मरते जो आराम से मरे, विचार शुद्ध करने के लिए। और अब कोई अपराध कर दिया हमने, राम रोष बाबा को सोचने वाला, तो ईश्वर से अपराध हो गया, भगवान कहते चलो 100 गुना माफ। आओ भगवान कहते विरक्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति, और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना जब, तो क्या कहते हैं महाराज, कैसे उलट पुलट लंका सब जारी, ये संहार कर्म, और देखो पहले तो ये क्या करना, सृष्टि क्रम तो छोटा सा है, देखो सृष्टि क्रम तो शुरुआत छोटा सा है, फिर वो फैलता फैलता संहार कर्म उल्टा, उलटी पुलटी, पर एक कौन, वो बीच में बच गया, कौन, विभीषण और अशोक वाटिका। तो भाई ऐसा विचित्र है भाई, जितना कहे उतना कहने में कहीं मातम है। कहने रामायण में चौपाई आई, आखिर में से आया अनुमोदन, सुनता है और कहता है,
और अनुमोदन करता है तो वो लो सारा काम पूरा है। मैं तो उसने बार बार पढ़ा, उसमें इतना सा किया, सुनना, कहना और अनुमोदन, तीनों को वही पूरा अंत में आया। मेरे को गजब है, हम टिकते नहीं, विश्वास कहाँ कमा दिया हमने, विश्वास को हमने खो दिया। बताओ, वो वापिस यही तो है, यहाँ खोया हुआ मिल रहा है, ये और कुछ नहीं, सत्संग का वही है। मेरे को वो नए लोगों के लिए कहते ना, पहली बार जब सुना तो सब हंसे, हम भी हंसे। सत्संग क्या है? डिप्रेशन रिलीफ सेंटर, डिप्रेशन रिलीफ सेंटर, DRC। तो नारायण आ जाओ, शुरू करो। ये बातें हैं, दुख से बचना है, सुख से जीना, तो भाई यही जीवन है। बस